हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा में। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। मैं हूं एसके आर्या। तो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के इस टॉपिक के बारे में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा पाइथन से जुड़ी हुई बहुत ही अहम जानकारी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। तो पाइथन इज़ अ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच फील लाइक रीडिंग सिंपल इंग्लिश। दिस लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन सूडो कोड। नेचर ऑफ पाइथन मेक्स इट ईजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंडेबल बाय बिगनर्स। यानी जो आपकी पाइथन लैंग्वेज है ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, जिसको कोई भी बंदा आसानी से पढ़कर समझ सकता है कि आपका प्रोग्राम क्या कह रहा है। ये पूरी की पूरी पाइथन लैंग्वेज आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे डिपेंड करती है, यानी इंग्लिश से मैच करती है, जिसको केयरफुली कोई भी बिगनर पढ़ के समझ सकता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। बेसिकली प्रोग्रामिंग क्या होता है? तो प्रोग्रामिंग इज़ अ वे टू इंस्ट्रक्ट दैट कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस टास्क। जस्ट लाइक वी यूज़ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, वी यूज़ प्रोग्राम लैंग्वेज टू लाइक पाइथन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। जैसे कि हम लोग नॉर्मल तरीके से आपस में बातचीत करने के लिए हिंदी और इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी पाइथन के प्रोग्राम के जरिए हम लोग कंप्यूटर यानी मशीन से कम्युनिकेट कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। सपोज़ करिए अगर हम आपसे हम बात कर रहे हैं तो हिंदी या इंग्लिश भाषा में बात करेंगे, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझता है, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो या पाइथन हो। ठीक है, तो कोई भी जो लैंग्वेज होती है उसके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो प्रोग्राम क्या करते हैं, मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी प्रोग्राम के जरिए हम किसी भी कंप्यूटर से बातचीत कर सकते हैं। क्लियर हो गया? और एक चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सूडो कोड। यहाँ पे पी साइलेंट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, व्हाट इज़ सूडो कोड। तो सूडो कोड इज़ एन आर्टिफिशियल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट हेल्प्स प्रोग्राम डेवलप एल्गोरिथमेटिक। इट इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड डिटेल डिज़ाइन टूल। आगे क्या कह रहा है, द रूल ऑफ सूडो कोड आर रिस्पॉन्सिबली स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑल स्टेटमेंट्स और डिपेंडेंसी आर टू बी इंडेंट। दीज इंक्लूड वाइल डू फॉर इट स्विच। यानी जो सूडो कोड होता है ये एक प्रकार का ऐसा कोड होता है या एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पे डेवलपर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करता है स्टेप बाय स्टेप, और बहुत सारे स्टेटमेंट्स को यूज़ करते, जैसे कि वाइल, केस, डू, फॉर, इफ़, स्विच। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको ये कुछ नाम याद आ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम क्या होता है? इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एन एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल defined implementable instruction typically to solve a class of problem or to be perform a computation. It is a type of method while we can solve problem step by step. यानी एल्गोरिदम क्या है? एक ऐसा मेथड है जहाँ पे आप किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हो, जिसको आप अपने कुछ एल्गोल्स बोले जाते हैं, उनके एल्गो की मदद से हम प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, और कोई भी जो नॉर्मल पर्सन है उसको उस एल्गोरिदम को पढ़ के समझ जाएगा कि ये प्रोग्राम क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सिंटैक्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंटैक्स ही तो मैटर करता है आपके एग्जाम के लिए। तो सिंटैक्स क्या है? द सिंटैक्स ऑफ अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज द सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइंस द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स दैट आर कंसिडर्ड टू बी करेक्टली स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इन द लैंग्वेज। द अप्लाइज बोथ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेशन, सोर्स कोड एंड मार्कअप लैंग्वेज वेयर द डॉक्यूमेंटेशन रिप्रेजेंटेड डेटा। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स में बहुत सारे स्टेटमेंट और एक्सप्रेशंस को यूज़ करके हम लोग बनाते हैं, जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पाया जाता है। जब बहुत सारे सिंटैक्स को हम एक साथ लिख देते हैं तो उसको सोर्स कोड और मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। यानी अगर कोई भी आपको प्रोग्राम लिखना होगा तो उस प्रोग्राम को लिखने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए, उसे सिंटैक्स के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक है, व्हाट इज़ फ्लो चार्ट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। A flowchart is a type of diagram that represent a workflow or process. It can also be defined as a diagrammatic representation of an algorithm, a step-by-step approach to solve the task. The flowchart show the step as boxes various kinds and they are ordered by connecting the boxes with arrow. यानी फ्लो चार्ट आपकी ऐसी टेक्निक है जहाँ पे आप किसी भी प्रॉब्लम को एज अ फ्लो चार्ट यानी शेप्स की मदद से, एरो की मदद से, रेक्टेंगुलर की मदद से, सर्कुलर की मदद से आप सॉल्व करते हो और एक फाइनली स्टेट पे पहुँचते हो जहाँ पे आपको उसका रिजल्ट मिलता है। यानी अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी वहाँ पे आपको कुछ ऐसे पढ़ाए गए होंगे फ्लो चार्ट्स, जैसे कि रेक्टेंगल होता है,
एक्शन लेने के लिए, ओव्यूल होता है किसी प्रोसेस को स्टार्ट और एंड करने के लिए, डायमंड होता है डिसीजन के लिए यानी कंडीशन बोल सकते हैं, एरो होता है उसको इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे इन सारे जो शेप्स हैं इनको इस्तेमाल करके हम लोग फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करते हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर कोई भी डाउट हो आप फटाफट कमेंट कर सकते हो, 24 आवर के अंदर आपको आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई मिल जाए।